यार ये लाइट कब आएगी? ऐसे तो दम निकल जाएगा मेरा। हाँ ईशा बोलो। अच्छा चलो ठीक है, आ जाऊंगा मैं। कौन कौन आ रहा है? अरे हाँ, आज तो हानि की बर्थडे है ना यार, उसको सरप्राइज पार्टी देते हैं, बहुत मज़ा आएगा। हाँ हाँ बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ओके ऑल राइट, सी यू, बाय बाय। अरे यार, अरे बाप रे बाप, बहुत गर्मी है भाई। गाड़ी की चाबी कहाँ रखते हैं अब्बू? अपने पास ही रखते हैं, लेकिन तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि गाड़ी 1 हफ्ते पहले ही बिक चुकी है। भेज दिए? और मुझे ये बात पता ही नहीं। तुम अपने माँ बाप के साथ रहते हो, घर के मसाइल को डिस्कस करते हो, यूनिवर्सिटी से आते ही कमरा बंद करके बैठ जाते हो। लानत दिश्ती कंप्यूटर और फोन बनाने वालों को। अल्लाह इनके कब्रों में कीड़े डाले जो ये फजूल चीज इजाद की है उन्होंने। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? भाई तरक्की बोलते हैं उसको, तरक्की। कम्युनिकेशन कितनी एडवांस हो गई है, कहां से कहां पहुंच गई है, और आप उन्हीं को कोस रही हैं। जो माँ बाप से औलाद को दूर कर दे, रिश्ता कायम ना होने दे, और पता भी ना चले कि क्या किस हाल में कोई है। यार आप नहीं समझेंगे, वही पुरानी दकियानुसी सोच। बंद खोल में खुद को रखा हुआ, बहुत खुश हैं और समझते अपने जमाने में कोई बहुत बड़ा तीर मारा हुआ है आप लोगों ने। अरे बेटा, हमने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ, बस लेकिन तुम जिस जगह पे चल पड़े हो ना, अल्लाह से यही दुआ है कि तुम्हारी हिफाजत करे। अरे भाई मुझे आज पार्टी में जाना है, गाड़ी नहीं है। अब मुझे बताएं मैं कैसे जाऊं? दोस्तों के सामने मजाक बन जाएगा मेरा। तो टैक्सी में चले जाओ। ठीक है फिर टैक्सी का किराया दे दे मुझे। मैं वैसे भी आपसे पैसे मांगने वाला था, हम सारे दोस्त पार्टी में शेयरिंग कर रहे हैं ना। मेरे पास एक धेला नहीं है, तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। नहीं जाऊंगा मैं तो जरूर, और पैसे भी आएंगे मेरे पास, लेकिन आइंदा से आप लोग मुझे ना कोई सबक मत दीजिएगा। अगर बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते तो उसे पैदा करने का भी कोई हक नहीं आप लोग। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? अगर नहीं है तो मैं लगाऊं ठिकाने पे। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना आपकी, ये माँ बाप का सबसे बड़ा फेलियर होता है। एक नहीं 50 जूतियां मारे मेरे सर पे, लेकिन इससे हकीकत नहीं बदलेगी। बेशरम, बेहया, बेगैरत इंसान, तुम्हें जरा भी एहसास है, किसी बात का एहसास है? ये क्या चक्कर चल रहा है इस घर में भाई? कौन सी मुसीबत जान को आ गई है मेरे? आई डोंट नो भाई। ये अब्बू ने गाड़ी क्यों बेच दी? पता नहीं। ओह अच्छा अच्छा, कहीं नई गाड़ी खरीदने का प्रोग्राम तो नहीं उनका? हाँ समझ गया। कब से उनको कह रहा था नई गाड़ी ले लें, पुरानी गाड़ी बेच दे, लेकिन नहीं, उनकी तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। भाई पुरानी गाड़ी को तलाक दो। 20 साल इस पुरानी गाड़ी ने सर्विस दी है भाई, अब यूं तो ना कहो। क्यों ना कहो, बिल्कुल कहना चाहिए। कदम कदम पे वो खटारा खड़ी हो जाती है, फिर उसको धक्का लगवाओ, फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं होता। देखो जो कुछ भी हो जाए, पुरानी पुरानी होती है और नई नहीं होती है। ये पुरानी जो गाड़ियां ना, ये भी क्रैप है और पुरानी जनरेशन भी। ये लोग हमें कभी मैच नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। हम इनसे बहुत ज्यादा कूल हैं, ये जानते ही हैं। भाई आई एम रियली बिजी राइट नाउ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। कब से कह रहा था मुझे नई गाड़ी दिला दें, नई गाड़ी दिला दें। अच्छा चलो ठीक है, नहीं दिला सकते कोई बात नहीं, मत दिलाएं। भाई मोटरसाइकिल तो दिला दें। भाई दोस्तों के सामने, पुलिस के सामने थोड़ी इज्जत तो रह जाएगी। मगर नहीं, इनके कान में तो जूं तक नहीं रेंगते। तुम देख लेना, एक दफा ये नई गाड़ी आ गई ना, उस पर इस तरह से कब्जा करूंगा, उनको पता चल जाएगा। और नई गाड़ी की जरूरत उनको ज्यादा नहीं है, मुझे ज्यादा है। वो तो सुबह को ऑफिस जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। ये काम तो रिक्शा टैक्सी में भी हो सकता है भाई। और उनको देखने वाला कौन है? पर मुझे बहुत देखने वाले हैं ना, मेरे दोस्त, मेरे कोलीग, इन सबके सामने मेरी बड़ी इज्जत है। और देखो यार, लाइफ में अगर चलना है ना तो स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा, वरना जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्लीज डोंट इरिटेट मी भाई, चले जाओ यार, प्लीज चले जाओ। आई जस्ट कांट लिसन टू यू एनीमोर। बदतमीज, बेअदब। एक तो हमारे घर वालों को ये बात समझ में नहीं आती कि इंसान कितना भी फटीचर क्यों ना हो, क्लास उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है।
अगर इंसान की पर्सनैलिटी ना हो ना तो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मर जाना चाहिए उससे। ये कुछ समझ में आ रही है मुझे, लेकिन इसके साथ शूज कौन से जाएंगे? नहीं यार, क्या बकवास है। ये तो कोई भी नहीं जा रहा इसके साथ। मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। ओह, लाइट ब्राउन शूज। ये क्या? ओनली वन? बाकी जूते जरूर आपने कहीं छुपा के रखे होंगे कि कहीं मैं पेन न लूं। डिफेंस जाना है, फेज 2। पेट भर गए ना इनके, इसलिए दिमाग आसमान से नीचे उतरता ही नहीं। ये क्या है? अरे ये क्या? अरे यार, ऊपर से इतने खूबसूरत और नीचे से ये हाल। अब्बू भी एक नंबर के बदजौक हो गए। मतलब इतने दिनों से जूता पहन रहे, दिल नहीं भरा उनका। हद हो गई है कसम खुदा की। हाँ मिस्टर मोची, ये देखो यार क्या घुस गया मेरे जूते में। इसका तला तो घिस चुका है, नया लगा दूं? आप जो करना है जल्दी करो यार, लेट हो रहा हूँ। चमड़े का लगाऊं या रबड़ का? पहले कौन सा लगा था? रबड़ का लगा हुआ है, लेकिन वो भी जेन्युइन नहीं है, वो भी तब्दील हो चुका है। अच्छा, चमड़ा ही डाल दो फिर। अब्बा जी भी क्या याद करेंगे, क्या याशी करा दी मैंने उनको। कम ऑन यार। 300 रुपए का है चमड़े का। हाँ 300 रुपए का? इतने सारे पैसे ले लोगे तो मिस्टर मोची? अगर पैसे नहीं है तो रबड़ का लगवा लें, 100 रुपए का है। नहीं नहीं, रबड़ का क्यों, चमड़े का ही लगवाएंगे। भाई इंसान की एक अपनी इनर सेटिस्फेक्शन होती है, इनर फीलिंग होती है, स्टाइल भी कोई चीज़ होती है। चाचा जल्दी जल्दी कर दो यार, लेट हो रहा हूँ मैं बस। यार यार 300 रुपये।
ये 500 रुपये? तीन 300 उसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 200 रुपये। 200 में क्या शेयरिंग करूंगा? ये क्या? सेविंग सर्टिफिकेट्स कैश कराए 1 लाख रुपए। फरहाद का लैपटॉप खरीदा 45,000 रुपये। फरहाद के सेमेस्टर की फीस 50,000 रुपये। एक मिनट, ठहर जाओ, अभी छोड़ दो। फरहाद के कपड़े, जूते और दीगर अखराजात 35,000 रुपये। ये फरहाद का नया मोबाइल, ये 40,000 रुपये। ओके। ज़ैनब के सेमेस्टर की फीस 30,000 रुपये। दफ्तर से 2 माह की एडवांस तनख्वाह ली 2 लाख रुपए। चलिए, गाड़ी फरोख्त की 150, हाँ 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और घर को गिरवी रखकर जो बैंक से कर्ज लिया था वो है 2 लाख रुपए। बोलो भाई, क्या करना है? मुझे भी काम से रोका हुआ है। सुनो, एक काम करो, ये मुझे वापस दे दो। अब ये जूता मैं पहनूंगा, पहनता रहूंगा जब तक अब्बू का कर्ज अदा नहीं हो जाता। और मेरे तमाम जूते अब अब्बू को पहनने होंगे। मेरी मोहब्बत में, बेटे के प्यार में। अरे फहद, बेटा रो क्यों रहे हो? हाँ, ऊपर आओ। क्या हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। कोई फरमाइश है? बता दो, मेरा झिझक बता दो। बेटा मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की कोई अधूरी ख्वाहिश उसके एहसास में महरूमी का सबब बने। शाबाश, बताओ। अब्बू, आई लव यू। I love you so much. Being a father is a great job. मैंने आपको बहुत गलत समझा। आप प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे। माफी कैसे बेटा? मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, एहसान नहीं कर रहा।
बच्चों की जायज ख्वाहिशात और जरूरियात वालिदैन का फर्ज होते हैं। बाप कैसे कमाता है, कहां से कमाता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस उसे तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। ये वक्त तुम पर भी आएगा जब तुम बाप बनेगी। बेटा ये सिलसिला जब से दुनिया वजूद में आई है जारी है, अब तक।